हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ कस्टमर्स। अब जो कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है उसका मीनिंग देखते हैं। वाइल परचेजिंग द गुड्स, गुड्स को परचेज करते टाइम और कमोडिटी को या गुड्स को परचेज करते टाइम द कस्टमर्स और द परचेजर्स, जो कस्टमर्स होते हैं या जो खरीद करते हैं, रेज मैनी ऑब्जेक्शंस, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आउट ऑफ दीज सम आर सीमिंग जेन्यून, कुछ तो उसमें से जायज होते हैं। वाइल सम ऑब्जेक्शंस आर इन डिस्प्यूट, और कुछ जो होते हैं वो बेकार होते हैं, कि जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस आर रेस्ड बाय द कस्टमर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कस्टमर्स के द्वारा कौन सा ऑब्जेक्शन या कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। द सेल्समैन मस्ट गिव सच अ रिप्लाई दैट सेटिस्फाइड द कस्टमर्स, उस कस्टमर को ऐसा आंसर देना एक सेल्समैन के द्वारा जो उसे सेटिस्फाई कर दे, चाहे उनका प्रश्न कैसा भी हो, जायज़ हो या नाजायज़ हो, बेकार हो, तब भी उस सेल्समैन को ऐसा जवाब देना चाहिए कि कस्टमर जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि अगर द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाई द सेल इज़ नॉट पॉसिबल, अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो सेल है वो पॉसिबल नहीं होगी किसी भी हाल में। ये मीनिंग है क्या बोलते हैं, हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस ऑफ कस्टमर का। अब देखते हैं कि मेथड क्या है हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, मतलब जो कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करने के कौन कौन से तरीके हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले डायरेक्ट डिनाइड मेथड, कि हम डायरेक्ट ही मना कर देंगे। इसके अंदर क्या है देखते हैं इस मेथड का। इन दिस मेथड, इस मेथड में द कस्टमर इज़ टोल्ड, कस्टमर को ये बताया जाता है सेलर के द्वारा, और इन्फॉर्म्ड, या उसे इन्फॉर्म कर दिया जाता है स्ट्रेट अवे, बिल्कुल सीधे सीधे, डैट हिज ऑब्जेक्शन इज़ टोटली बेसलेस, कि उसका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही बेकार है और इसका कोई भी बेस नहीं है। एंड दिस मेथड इज़ सुइटेबल, ये जो मेथड है ये केवल उन्हीं के ऊपर सूट करता है फॉर मोर प्रैक्टिकल कस्टमर्स, जो कस्टमर्स जो हैं, मतलब जो भावुक ना होने वाले कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर ही ये मेथड ज़्यादा सही से काम करता है, क्योंकि उनके पास समझ होती है, वो समझ जाते हैं कि सेलर कहना क्या चाहता है। वाइल्ड सम इमोशनल कस्टमर्स, और इसके अलावा जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं इमोशनल कस्टमर्स जो होते हैं, मे बी एनॉयड एट डायरेक्ट डिनाइल एंड लीव, कि जिन्हें बुरा लग जाता है कि इस सेलर ने हमें डायरेक्ट ही मना कर दिया, मेरे क्वेश्चन को नाजायज़ समझ के हमें मेरे क्वेश्चन को बेकार बता दिया, तो अब हम इसके यहाँ से परचेज नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर ये मेथड काम नहीं करता है और उनके ऑब्जेक्शन जो है वो हैंडल नहीं हो पाता है सेलर के द्वारा, और सेल नहीं हो पाती है। तो ये पहला मेथड है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने कस्टमर के। सेकंड मेथड देखते हैं क्या है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, वो है कंपैरिजन मेथड। कंपेयर करके उनके ऑब्जेक्शंस को या उनके क्वेश्चंस को, जो उनके क्वेश्चन अराइज हुए उनको दूर करना, कंपेयर करके। कैसे देखते हैं। इन दिस मेथड वाई कंपेयरिंग वंस ओन प्रोडक्ट, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट खरीदा है विद दैट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर, हम उसको कंपेयर कर देंगे दूसरे प्रोडक्ट से। जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीद के ले गया है, अगर उसका क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें ये कमी है या इसमें ये कमी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके प्रोडक्ट को लेके जो हमारे यहाँ दूसरा प्रोडक्ट होगा उससे कंपेयर कर देंगे। द कस्टमर्स ऑब्जेक्शंस कैन बी मिनिमाइज्ड, इससे क्या होगा कि जो कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है या जो क्वेश्चन है या जो उसे समस्या है वो उसकी घट जाएगी, कम हो जाएगी। दो कंपैरिजन करने से द कस्टमर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम उसे बताएंगे कि उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो कितना उपयोगी है,
इस प्रोडक्ट के मुकाबले जो हमारे यहाँ रखा हुआ है या जिसे आप कह रहे हैं कि हम ये वाला खरीदेंगे, कि इससे कितना ज़्यादा उपयोगी है जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। एंड हिज ऑब्जेक्शंस आर ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। जब हम अपने दूसरे वाले प्रोडक्ट को बेकार बता देंगे तो जो वो प्रोडक्ट जो खरीद रहा है या जो उसने खरीद लिया है वो सुपीरियर हो जाएगा और वह उसे स्वयं ही खरीद लेगा, उसका ऑब्जेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। थर्ड देखते हैं कि हम तीसरे तरीके से हम कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं जो कस्टमर्स के दिमाग में उठता है, उसको बाय क्वेश्चन मेथड। ये थर्ड मेथड है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का किसी भी कस्टमर के। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड, इस मेथड में द कस्टमर इज़ नॉट गिवन द चांस टू रेज क्वेश्चंस। हम कस्टमर्स को मौका ही नहीं देते हैं कि वो कोई क्वेश्चन पूछ पाए। एंड हिज माइंड इज डाइवर्टेड टू द नीड एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं, जो सेलर है या वेंडर है, हम उसे इस तरीके से उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं देते हैं, उस प्रोडक्ट के इतने यूज़फुलनेस बता देते हैं या उसकी इतनी यूटिलिटी बता देते हैं आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेशन कि वो कंफ्यूज हो जाता है और उस प्रोडक्ट को लेने पे मजबूर हो जाता है। दिस इज़ आल्सो एन पॉपुलर मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। अंडर दिस, इंस्टेड ऑफ हियरिंग द कस्टमर, कस्टमर्स को सुनने के बजाय द सेल्समैन एक्सप्लेन्स ओनली व्हाट ही हैज़ टू से। उसको वही बताता है जो वह स्वयं कहना चाहता है। कस्टमर्स की बात नहीं सुनता है, उसे पहले ही सब कुछ बता डालता है और उसे कोई क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं देता है। तो ये कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन जो होते हैं उसको हैंडल करने का तीसरा तरीका होता है। अब हम देखते हैं कि जो चौथा तरीका है वो क्या होता है कस्टमर्स के जो ऑब्जेक्शंस या जो उनके मन में क्वेश्चंस उठते हैं उनको हैंडल करने का। वो है सॉल्यूशन मेथड, कि हम उसको सॉल्यूशन देके ख़त्म कर देंगे उनके ऑब्जेक्शंस को। इस मेथड में क्या होता है, चलिए देखते हैं। अंडर दिस द सेल्समैन आंसर द कस्टमर्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्शंस दैट आर रेस्ड बाय हिम। इसमें सेल्समैन क्या करता है कि पहले वो ध्यान से उनके सारे ऑब्जेक्शंस को सुनता है और सारे ऑब्जेक्शंस को दूर कर देता है, उसको आंसर दे देकर। एंड प्रेजेंट्स इट्स सॉल्यूशन टू द कस्टमर, सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता है और उसको आंसर दे के उनके ऑब्जेक्शंस को ख़त्म कर देता है। तो ये भी एक तरीका है उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन जो मेन तरीके हैं वो यही होते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।